नमस्कार बच्चों, समांतर श्रेणी अध्याय नंबर 5। यहाँ पर समांतर श्रेणी को हम इस इमेज के जरिए समझते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के लट्ठे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक है, एक लट्ठा है लकड़ी का। और यहाँ पे कितने हैं? दो हैं, ये वाला और ये वाला मिलके। और यहाँ पर कितने लट्ठे हैं? एक, दो, तीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, चार। यहाँ पर कितने हैं? टोटल चार लट्ठे हो गए। ठीक है बच्चों, तो ये एपी में है। ठीक है, सबसे ऊपर एक, उसके नीचे दो, फिर उसके नीचे तीन और सबसे नीचे चार। ठीक है, ये हो गया एक, दो, ये तीन और ये वाले चार। टोटल चार लट्ठे हो गए। तो ये एपी में है कि नहीं? तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। एक के बाद क्या आता है? दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। सब में एक एक का अंतर है ना। यहाँ भी एक, एक में एक जोड़ा तब दो आया, दो में एक जोड़ा तो तीन आया, तीन में एक जोड़ा तो चार आया। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, जिसे सार्वंतर आप बोलते हैं, वो एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, और पहला टर्म कौन सा हो गया? ये वाला जो पहला लट्ठा होता है ना, वो पहला टर्म होता है, पहला पद ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने पद हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि कितने पद हैं, तो यहाँ पर एक, दो, तीन, चार, टोटल चार पद हो गए। ठीक है बच्चों, अब अगला इमेज हम देखते हैं। कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कितना बॉक्स है? एक बॉक्स है, ये पहला पद हो गया। यहाँ पे एक बॉक्स है। यहाँ पे कितने बॉक्स है बच्चों? तीन बॉक्स हो गए, तीन। यहाँ पे पांच बॉक्स हैं, यहाँ पे सात बॉक्स है और यहाँ पे नौ बॉक्स है। ठीक है बच्चों, कुछ यही दिया हुआ है। यहाँ पे कितने बॉक्स हो गए? नौ बॉक्स हो गए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, क्या ये एपी में है? तो इसको चेक करके देखते हैं। बिल्कुल एपी में। एक में क्या जोड़ेंगे कि तीन आएगा? तो दो जोड़ेंगे। तीन में क्या जोड़ेंगे तो पाँच आएगा? तो दो जोड़ेंगे। पाँच में क्या जोड़ेंगे कि सात आएगा? दो। और सात में दो जोड़ेंगे तो नौ आएगा। तो सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर हो गया दो। और पहला पद क्या हो गया? एक। पहला पद कितना हो गया? एक हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है। यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? एक, दो, तीन। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पांच बॉक्स है। यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात बॉक्स हैं। और उसी प्रकार यहाँ पे नौ बॉक्स है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको पूछा जाए यहाँ पे कि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या कितनी है, तो कितने पद हो गए बच्चों? एक, दो, तीन, चार, पाँच। टोटल कितने पद हो गए? पाँच हो गया। अब पदों की संख्या को किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं ना। तो एन कितने हो गए? यहाँ पे पाँच हो गए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, इस बच्चे के पास कुछ बॉक्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो। यहाँ पे कितने बॉक्स हैं इस बच्चे के पास? यहाँ पे इस बच्चे के पास एक बॉक्स है। यहाँ पे दो बॉक्स हैं, यहाँ पे तीन बॉक्स हैं, यहाँ पे चार बॉक्स है और यहाँ पे पांच बॉक्स हैं। कुछ ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, क्या ये एपी में है? इसको चेक करके देखो एक बार। तो बिल्कुल एपी में है। यहाँ पे एक बॉक्स, यहाँ पे दो, फिर तीन, फिर चार और पाँच। ठीक है, एक में क्या जोड़ेंगे? एक में एक जोड़ेंगे तो दो आएगा। दो में हम एक जोड़ेंगे तो तीन आएगा। तीन में हम एक जोड़ेंगे तो चार आएगा। और चार में एक जोड़ेंगे तो पाँच आएगा। यहाँ पे पहला पद क्या हो गया? यही वाला हो गया पहला पद। एक ही बॉक्स है ना यहाँ पे, तो ए कितना हो गया? एक हो गया। ठीक है बच्चों, ए यहाँ पे हमारा एक हो गया। और यहाँ पे डी क्या हो गया? डी हमारा बच्चों यहाँ पे हो गया एक हो गया। डी भी एक हो गया। ठीक है, दो में देखो, दो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा ना। ठीक है, और यहाँ पे एन कितना हो गया? पदों की संख्या। तो देखो यहाँ पे कितने पद हैं? यहाँ पे देख सकते हो, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो टोटल पाँच पद है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच। तो ये एपी में है। अब आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पर बच्चों लकड़ी के यहाँ भी लट्ठे रखे हुए हैं।
तो चाहे तो ऊपर से स्टार्ट कर दो, चाहे तो नीचे से स्टार्ट कर दो, जैसे भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ इस बार, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कितने हैं, कितने लट्ठे रखे हुए हैं, टोटल 16 हैं, ठीक है। टोटल 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो यहाँ से कितने हैं, 16, ठीक है। मतलब कि मैं अगर खाली इसकी बात करूँ तो हमारे पास कितने लकड़ियाँ होगी, या नीचे लकड़ी के लट्ठे हो गए 16। अब इसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में देखते हैं कि यहाँ पर कितने लट्ठे रखे हुए हैं। यहाँ पर ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे 15 हैं, ठीक है। यहाँ पे 15 हो गए। इसके ऊपर वाले में कितने हो गए, अब हम चेक करते हैं इसके ऊपर वाले में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितनी लकड़ियाँ के लट्ठे रखे हुए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं 14। तो देख रहे हो यहाँ पे 16 से 1 गया, 16 से हमने क्या घटाया, 1 घटाया तो आया 15, 15 में से 1 घटाया तो कितना आ गया, 14, ठीक है। ऐसे ही जा रहा है, 16 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 14 आ रहा है, यानी एक एक का अंतर आ रहा है, एक एक कम होते जा रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितने आएंगे बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये हो गया 16, ये 15, ये 14, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके ऊपर वाले में कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 हो जाएंगे, ठीक है। एक एक कम हो रहा है ना। तो ये क्या एपी में है, तो बिल्कुल एपी में है, ठीक है। तो ये एपी में है, 16 15 14, उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा 13, फिर आएगा 12, फिर आएगा 11, इस तरीके से आता जाएगा। तो अगर पूछा जाए यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देखो लकड़ी के लट्ठे कितने, ये हो गया पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद। तो टोटल यहाँ पे 5 ही पद के बारे में बोला हुआ है ना। तो अब बोला जाए कि पहला टर्म क्या होगा इसका, तो इसका पहला टर्म होगा, यानी कि पहला पद होगा 16, ये वाला, ठीक है। ये हो गया पहला पद, पहला पद हो गया 16। अब डी कितना आएगा, अगर डी पूछा जाए आपको क्या आएगा, डी, डी क्या होता है, दूसरे वाले में कितना है, 15 है ना, ये दूसरे पद में कितना है, 15 है। तो 15 में से 16, हमेशा ना दूसरे पद में से पहला पद घटता है, ठीक है। तो 15 में से 16 को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो डी कितनी होगी, -1, 16 में से -1 घटाएंगे तो 15, 15 में से -1 घटाएंगे तो 14, एक एक घटते जा रहा है। तो डी आपका आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे पदों की संख्या अब हमें पता लगानी कि पदों की संख्या कितनी है। ये हो गया हमारा एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद और ये 5वां पद। अब पदों को कैसे दिखाते हैं, एन से दिखाते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है आपको, एन से हम दिखाते हैं पदों की संख्या को। तो एन बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम कोई भी सीरीज को बनाएंगे। अब आगे देखते हैं हम, ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें, ये सीढ़ी का पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया, ये चौथा पद हो गया, ये 5वां पद हो गया और ये वाला 6वां पद हो गया। तो अगर पूछा जाए एन कितने हैं, तो एन यहाँ पे हो गए 6 हो गए, ठीक है। टोटल 6 पद हो गए। अब पूछा जाएगा कि ए क्या है, तो ये वाला क्या होता है, पहला पद ये होता है ना। तो ए बराबर यहाँ पर क्या हो गया, देखो क्या दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है ना, 35 हो गया ए। अब पूछा जाएगा डी क्या होगा, डी निकालते हैं। ये पहला पद है और ये हो गया दूसरा पद, तो कैसे निकालते हैं डी, दूसरे में से, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं। तो 33 में से 35 चला गया, 33 में से 35 चला गया, कितना आ गया बच्चों, -2 आएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि -2 कमती हो जा रहा है, 35 में से -2 गया तो कितना आ गया, 33 में से 2 चल गया, 33 में से 2 चल गया तो 31 आ गया, 31 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, अगला पद देखो यहाँ पे निकालना है, तो वो आएगा 29 आएगा। 29 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, है ना। 27 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमारी एपी बनती चल जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, एपी है, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाला अगर ओके, ठीक है। तो इतने इमेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे श्योर है कि आपका एपी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा
कि समांतर श्रेणियाँ क्या होती हैं। अब जब सम की बात आती है तो सम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो ये कोई सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी के जो ये वाले हैं लट्ठे हैं, इसको बनाने में लगा होगा कुछ ना कुछ समय लगा होगा, और इनकी ज़रूरत भी पड़ी होगी तभी ये सीढ़ी बनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 जो भी, ठीक है बच्चों। तो इसको बनाने में हमें कितनी इस प्रकार की लकड़ियों की ज़रूरत होगी, पूछा जाएगा कितनी इस प्रकार की लकड़ियों की ज़रूरत है, तो कैसे निकालेंगे इसे। तो इसके लिए हम सम का यूज करते हैं। किसका? सम का। सम का फार्मूला क्या होता है, तो हम सम का फार्मूला यहाँ पे बात करते हैं। तो सम का फार्मूला होता है SN = N/2 2a(n-1) d, यही फार्मूला होता है बच्चों सम का, ठीक है। तो पहले हमें यहाँ पे क्या पता करना होता है कि n क्या होता है, ये n। तो यहाँ पे टोटल कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमें चाहिए, 6 लकड़ियाँ चाहिए, तो n बराबर हो गया 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे a पहला टर्म क्या दिया हुआ है, a हो गया आपका यहाँ पे 35 हो गया, पूछा गया ना यहाँ पे a क्या होगा, तो a 35 हो गया। उसके बाद d पूछा गया है, तो d आपको पता है कितना होगा, यहाँ पे 35 में से सॉरी दूसरे पद में से घटता है ना, तो 33 में से 35 चला गया तो कितना आएगा -2, तो d भी यहाँ पे निकल गया। तो जितनी वैल्यू यहाँ पे निकल गई है उनको आप यहाँ पर बैठाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम अगली बार कुछ नए और सारे लेकर प्रस्तुत होंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।